जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। साथियों, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और जो होता है वैसा दिखता नहीं है। ये बात आपने कई बार गांव में सुनी होगी। दरअसल साथियों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज सेकंड ग्रेड गणित विषय का परिणाम जारी हुआ है, यानी कि वरिष्ठ अध्यापक का परिणाम जारी हुआ है। यहाँ पर आरपीएससी के पर कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन गणित विषय वाले तमाम साथियों की किस्मत अच्छी थी, या यूं कहीं कहीं ऐसे फैक्टर थे जिस फैक्टर ने उनका साथ दिया है। आज सेकंड ग्रेड गणित विषय का फाइनली परिणाम जारी हो चुका है। जो प्रोविजनल जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, और रिजल्ट जो है वास्तव में गणित विषय से जुड़े हुए तमाम स्टूडेंट और शिक्षकों के लिए एक अचंभित करने वाला है। हालांकि पहले भी ऐसे परिणाम गणित में देखने को मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी साथियों, इस दौर में आज जो परिणाम है, आज जो कट ऑफ गई है, उसमें साथियों आधे पद खाली चले गए, है ना। कितने पद खाली चले गए? आधे पद खाली चले गए। इसको देखकर आर्ट्स वाले मजे ले रहे हैं। कहीं जो नए साथी हैं जो अभी सेकंड गियर की तैयारी शुरू करेंगे, वो भी मजे ले रहे हैं। सच्चाई जो है साथियों, उससे मैं आप लोगों को रूबरू करवा देता हूं। एक बार हम पहले कट ऑफ देख लेते हैं, फिर कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। आप ये देखिएगा, आपको इस वीडियो में कई चीजें मिलेगी। भैया ये कट ऑफ है, जो जनरल है ना, उस पर 200 नंबर लिखे हुए हैं। बाकी पूरी कट ऑफ में एन लिखा हुआ है। एक साथियों एसटी में 190 लिखा हुआ है। बाकी ओबीसी पूरा साफ है, एमबीसी पूरा साफ है, शहरिया पूरा साफ है, और साथियों ईडब्ल्यूएस भी पूरा साफ है। इसको देखकर आपको क्या लगता है? क्या ईडब्ल्यूएस में कोई गणित का पढ़ने वाला मिला ही नहीं? क्या ओबीसी में पढ़ने वाला मिला ही नहीं? क्या एमबीसी में पढ़ने वाला मिला ही नहीं? नहीं साथियों, सच्चाई कुछ और है, उससे मैं आप लोगों को रूबरू करवाता हूं। और रही बात टीएसपी में, तो शायद 15 प्रोविजन लिस्ट में केवल 15 स्टूडेंट पास हुए हैं। आप लोग देखिएगा इस कट ऑफ से, इसमें बताया गया है कि आपकी टोटल 1600 पद थे। 1600 पदों में से 900 स्टूडेंट ही प्रोविजनल में पास हुए हैं। ये भी दुगने में पास हुए हैं, अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जिस कैटेगरी में नहीं मिले ना, वहां पर एन लिखा हुआ है। साथियों, इसका जो है रीजन कई सारे फैक्टर है। मैं इसका पहले मैं कारण बताता हूं, फिर मैं वो बात करता हूं जो सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल हो रही है। इसका पहला रीजन है, तमाम साथी रीट पर लगे हुए थे। जो गणित विज्ञान के, जो मैथ के जो स्टूडेंट थे, अधिकांश साथी किसी का ध्यान ही नहीं गया। और लगभग मैं आपको बताऊं ना, तो 80% विद्यार्थी कहां पर काम कर रहे थे? इस रीट पर फोकस कर रहे थे। केवल और केवल 20% विद्यार्थियों ने ही सेकंड ग्रेड को सीरियस लिया था। वो भी कौन थे? जिसकी पिछली भर्ती रद्द होने से, पिछली भर्ती जो रद्द हुई थी उसमें अच्छे नंबर थे, 125 130 प्लस से ऊपर वाले नंबर थे। उन वही साथी सेकंड ग्रेड में उन्होंने ही एंट्री मारी है। दूसरा रीजन ये है कि हर जो पेपर होता है, उस पेपर का एक पैटर्न होता है। ये एग्जाम हुई थी, उससे पहले क्या होता था कि जो 10+2, ये बोलो कि आप 11th और 12th बोल दीजिएगा, कि 11वीं 12वीं का जो पोर्शन है वो लगभग 70% से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता था, और बाकी जो पोर्शन है वो यूजी का पूछा जाता था। यानी कि यूजी का पोर्शन कम था, और साथ ही 11वीं 12वीं का पोर्शन ज़्यादा था। और वो भी लगभग फिक्स था कि 100-150% में से अगर मैथोलॉजी के काट देंगे ना, तो कितने 11वीं 12वीं में से आएंगे? बच गए जो यूजी में से आएगा। अब आप खुद सोचिएगा कि बीएससी का कितना सारा पोर्शन आता है। फर्स्ट ईयर में 5 किताब है, सेकंड ईयर में 5 किताब है, थर्ड ईयर में 5 किताब है। उस पोर्शन को पैटर्न हटा दिया गया। और जब यहाँ पर ये जो अंक वाला सिस्टम था, अंक वाला सिस्टम हटाया गया था, मेरा आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। मैं चीख चीख कर बोल रहा था कि अगर कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो एक बार इधर ध्यान दे लेना। आपका जो ये अंक है, पैटर्न है, वो हटा दिया गया। आरपीएससी दिमाग लगाती है, इस अंक को हटा देती है। स्टूडेंटों का फोकस यहाँ रहता है, कोचिंग वालों का फोकस यहाँ रहता है, जबकि आरपीएससी सीधा यहाँ अटैक करती है। एक तो यूजी वाला पोर्शन ज्यादा पूछा गया,
ऊपर से इतने बड़े बड़े प्रश्न थे, इतने बड़े बड़े प्रश्न थे कि जो पेपर के पीछे 2 पेज आपको रफ कार्य के लिए मिलते हैं उसे पार नहीं पड़ी, सॉल्यूशन नहीं हुआ। समय के अकॉर्डिंग विद्यार्थी प्रश्न को उठाता, 3-4 मिनट लगती, आंसर नहीं आया, अगले प्रश्न पर बढ़ जाता। और ये कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई है कि 40% बनाना भी मुश्किल हो गया। 40% इसीलिए नहीं आए क्योंकि एक तो पेपर लेंथी था, ऊपर से हार्ड था, ऊपर से पैटर्न के अनुसार भी नहीं था। यूजी का पूछ लिया, और यूजी में भी जो कोचिंगों में पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल खुद साथी एक शिक्षक होकर ये बात कर रहा हूँ कि कोचिंगों में पढ़ाते हैं ना, उसमें से हवा नहीं लगी। जो गणित के टीचर जो 30-30, 25-25 हज़ार रुपये पैसे लेकर सेकंड ग्रेड की ऑफलाइन कोचिंग करवाते थे, हवा नहीं लगी। और मैं आपको बता दूं कि 1 या 2 कोचिंग ऐसी है जयपुर में जिनसे एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, एक स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ। कई बार मेरा भी वहाँ पाला पड़ा था फीस कम करवाने के लिए, तो आज उनको भी, क्योंकि ऊपर वाला देखता है, वो 1 रुपये फीस कम नहीं कर रहे थे, वहाँ से एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो उनको भी धरातल वाली और आरपीएससी की सच्चाई पता पड़ गई होगी। दूसरी बात, जब इस ग्रुप का पेपर जीके का हुआ ना तो वो रद्द हो गया। ये यूं कहे वो पहले से ही आउट हो गया था, पेपर देने पहुंचे थे और उसी समय आपको सेंटर से बाहर कर दिया गया था कि आपका पेपर मार्केट में आ चुका है। इसका क्या प्रभाव पड़ा भैया? इसका ये प्रभाव पड़ा कि जैसे चप्पल खरीदने वाला दोनों चप्पल खरीदेगा, अगर पेपर वो आउट था तो दोनों पेपर आउट होते, लेकिन उसकी वजह से कि जो पहले एक चप्पल को आपने फेंक दिया ना, एक पेपर यदि रद्द हो गया, आउट हो गया ना, तो दूसरा जब सब्जेक्ट का गणित का पेपर था ना, तो गणित का पेपर ईमानदारी से हुआ और उस पेपर को वही लोग देने गए जो ईमानदारी से पढ़ रहे थे। और जो ये पेपर आउट वाली बात थी ना, इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। और जब जीके वाला पेपर था ना, उसको वही लोग देने गए जिसके गणित में 40 बन रही थी। यानी कि जो जीके वाला पेपर जो पहले तो आउट हो गया था, लेकिन वे रद्द होने के बाद में दोबारा हुआ ना, ईमानदारी से हुआ, और वो रद्द हो गया ना, उसकी वजह से आपका गणित का पेपर भी बच गया। यानी कि कभी कभी कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज ये गणित के जो विद्यार्थी, मेहनती विद्यार्थी थे, उनके लिए सही कार्य हुआ है। बाकी पेपर हार्ड था, ये सब चीजें फैक्टर है। हाँ, यहाँ पर जो ये अंक वाला विभाजन वाला जो खेल आरपीएससी ने खेला था, उसकी वजह से साथियों ये सब चीजें आपको देखने को मिली है। कई साथी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, अपने आर्ट्स के कई साथी मजे ले रहे हैं। अभी मैं टेलीग्राम और ट्विटर पे देख रहा था, कई साथी अपने हिसाब से मजे ले रहे हैं। नहीं साथियों, धरातल बहुत अलग है, धरातल की सच्चाई बहुत अलग है, बहुत दूरगामी है। मैं तमाम गणित के विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि देखिएगा, लगभग 700-800 पद इसमें खाली रहेंगे, 700-800 पद इसमें खाली रहेंगे और 1000 के लगभग और पद इसमें बढ़ेंगे। यानी कि इतने ही पदों पर वापस 2000, ये मान लीजिएगा कि भैया 1500 से 2000 पदों पर वापस सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी। आप लोग पुनः तैयार हो जाइएगा, पुनः एक बार मजबूती से तैयारी करने के लिए तैयार हो जाइएगा। एक बार पुनः तैयारी करेंगे, एक बार और बेहतर कर पाएंगे। साथ में तमाम साथी जो गणित को हल्के में लेते हैं, उनको ये बातें समझनी पड़ेगी कि जो एनसीईआरटी किताबें हैं, जो किताबें हैं, एनसीईआरटी हो, आए हुए पर्सन हो, यही निचोड़ होता है। यही से गणित को आपको सीखना पड़ेगा। किसी भी टीचर के भरोसे मत रहिएगा। सबसे पहले पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि PYQ आपको रटे होनी चाहिए। जितने भी पुराने एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात, आपको जो एनसीईआरटी है ना, उसका एक एक क्वेश्चन आपका हल किया हुआ होना चाहिए। अगर आपका कोई भी परिचित है जो साथियों सेकंड ग्रेड के अलावा अधीनस्थ बोर्ड है, यानी कि RSSB है या फिर रीट है या फिर अन्य कोई एग्जाम है, उसकी तैयारी कर रहा है जहां पर 10वीं तक की गणित आती है, तो हमारा जो ऐप है वो इन दोनों चीज़ों को कवर करता है। PYQ के एक बेहतरीन लगभग 1100 से अधिक प्रश्नों का टेस्ट सीरीज डाली हुई है और एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज तैयार हो रही है, जो पहली बार तैयार होगी वो भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। कहीं भी तैयारी कीजिएगा, अपने आप में 2 चीज़ें मान के चलिए, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, PYQ भी याद होनी चाहिए और एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन प्रश्न आपको याद होनी चाहिए। तमाम साथियों से यही कहूँगा कि ये जो कट ऑफ आई है उसका सम्मान कीजिएगा, ना कि मजे लीजिएगा, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ है। फिर भी पद खाली रहे हैं तो आगे साथियों अच्छी भर्ती आने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।